दोस्तों, मालदीव की नई मौजूद सरकार की तरफ से आज एक और बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, सरकार के इस नए फैसले के बाद मालदीव में रह रहे लोगों की जान को और ज्यादा खतरे में डाला जा सकता है। जहां सरकार का नया फैसला ये है कि अब मालदीव के अंदर भारत से मेडिसिन यानी कि दवाइयों को इम्पोर्ट नहीं कराया जाएगा। लेकिन मालदीव की नई सरकार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो शायद कितना बड़ा फैसला ले चुके हैं। असल में भारत से मालदीव के अंदर एक साल में करीब 27 मिलियन US$ की दवाइयां एक्सपोर्ट की जाती हैं और यह आंकड़ा लगातार मालदीव के अंदर बढ़ते जा रहा था। आज भारत उस पोजीशन पर है जो मालदीव के अंदर सबसे ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट करता है और मालदीवी धड़ल्ले से भारत से दवाइयां इसलिए इंपोर्ट करा रहा था क्योंकि भारत सबसे सस्ती दवाइयां मालदीव के अंदर एक्सपोर्ट करता है। मालदीव का कहना है कि अब हम भारत से दवाइयां इंपोर्ट नहीं कराएंगे, बल्कि भारत के बदले यूरोप के कई देशों से मालदीव के अंदर दवाइयां आयात कराई जाएंगी। लेकिन मालदीव सरकार की तरफ से लिया गया यह फैसला सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं बल्कि आम जनता के ऊपर भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत से जाने वाली दवाइयों की तुलना में यूरोप से आने वाली दवाइयां करीब 3 गुना ज्यादा महंगी हैं और अब मालदीव के पास शायद कोई रास्ता नहीं है महंगी दवाइयों को इंपोर्ट कराने के अलावा। इसके अलावा मालदीव सरकार की तरफ से कुछ और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इसी हफ्ते में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे नया चैनल लाइव इंडिया हिंदी पर नया वीडियो अपलोड हो चुका है, जहां पर हमने बताया है कि भारत को अभी तक NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर क्यों नहीं बनाया गया है, जिसके कारण भारत को हर साल महंगा न्यूक्लियर फ्यूल खरीदना पड़ता है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें मालदीव की, तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, भारत ने मालदीव को साल 2018 में करीब 16 मिलियन US$, साल 2019 में 19 मिलियन US$, 20 में 25, 2021 में 26 और 2022 में करीब 30 मिलियन US$ की मेडिसिन एक्सपोर्ट की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मालदीव के अलग अलग आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए भारतीय हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और जब भी बड़ी मेडिकल सिचुएशन आती है तो भारत की तरफ से कंसल्ट किए गए मालदीव के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर ही वहां के लोगों का इलाज किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत के अंदर अगर किसी दूसरे देश से सबसे ज्यादा लोग अपना इलाज कराने आते हैं तो वो भी नंबर सबसे ज्यादा मालदीव का है। यानी कि मालदीव के अंदर अगर कोई बड़ी बीमारी लोगों के अंदर हो जाती है तो उसका इलाज भी मालदीव भारत से कराता था, क्योंकि मालदीव भारत के सबसे पास वाला देश है और हमारे देश के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट भी सस्ता है, क्योंकि अगर मालदीव उसे चीन या फिर तुर्की जैसे देशों के अंदर कराएगा तो मालदीव को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी खुन्नस में आकर के चीन की गोद में बैठा हुआ मालदीव ने आज कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो कि मालदीव की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से डगमगा सकते हैं। पहले मालदीव सरकार ने अल्टीमेटम दिया कि 15 मार्च तक भारतीय सेना को वहां से हटा लिया जाए। उसके बाद मालदीव का कहना है कि जो भारत की तरफ से फूड सप्लाई है, जैसे कि एग्स, राइस, गेहूं, प्याज, आलू, टमाटर, ये सारी चीजें मालदीव अब तुर्की से इंपोर्ट कराएगा। मेडिसिन यूरोप से आएंगी और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के फ्यूल्स और तमाम तरह की चीजें चाइना से इंपोर्ट कराई जाएंगी। यानी कि भारत का सीधे सीधे अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है। लेकिन मालदीव सरकार को ये पता नहीं है कि ये सभी देश मालदीव से कितनी ज्यादा दूरी पे हैं। अगर इनकी सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट ही निकाली जाए तो उसी कॉस्ट के दम पर भारत इन्हें चीजें एक्सपोर्ट कर देता था। यानी कि अब मालदीव के अंदर महंगाई चरम सीमा पर पहुंचने वाली है, जिस तरीके से कुछ समय पहले श्रीलंका के अंदर हाल हुआ था। सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी के लिए करीब 5,000 रुपए पे करने पड़ रहे थे एक कैब राइड के लिए। और अगर ये सिचुएशन मालदीव के अंदर आती है तो भारत ही मालदीव की मदद कर सकता है। लेकिन आपके हिसाब से मालदीव सरकार का ये नया रवैया मालदीव सरकार को भारी पड़ेगा या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय यस और नो में जरूर लिखेगा। साथ ही हमारे नए चैनल पर नया वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप वहां पर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।